बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उस्मान अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हो। आज आप सब दोस्तों को लोन एप्लीकेशन माफिया के हवाले से ऐसा इंकशाफ आप सबके सामने शेयर करने लगा हूं जो कि बहुत कम यूट्यूबर्स ने इस चीज़ को आप सब दोस्तों के साथ शेयर किया है। लोन एप्लीकेशन माफिया के हवाले से जो अपडेट आ रहे हैं इंशाल्लाह अब आप सब दोस्तों को डेली बाय डेली मिलती रहेंगी। कल की वीडियो के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि बहुत लेट हो चुका था ऑफिस से भी, जिसकी वजह से मैं वो वीडियो भी अपलोड नहीं कर सका। तो लोन एप्लीकेशन माफिया ने अब जो भरवक्त वाले हैं जिनका लाइसेंस जो है SECP की तरफ से मुअत्तल है, वो भी लोगों को धड़ाधड़ डाल रही है जी डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर। डिफ़ॉल्ट लिस्ट से होता क्या है, डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर डालने से आप लोगों को इजी लोन से यानी कि इजी पैसा जो है, इजी पैसा अकाउंट से जो आप इजी कैश लोन मिलता है वो आप नहीं ले सकते। इंशाल्लाह इसका प्रूफ भी आप सब दोस्तों को मैं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे दोस्त ने एक शेयर किया है मेरे साथ, तो जो आप सब दोस्तों के साथ उस चीज़ को मैं शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को भी मालूम हो सके कि डिफ़ॉल्ट लिस्ट में होता क्या है बेसिकली, कि कितनी देर के लिए रहना पड़ता है, कितनी देर तक आप लोग इसका सामना कर सकते हैं। एक साइड पर अच्छी चीज़ भी है, दूसरी साइड पर आप लोगों को इस माफिया से जान छुटकारा भी मिल जाएगा अगर आप पैसे वापस नहीं करते। पहले नंबर पर अगर आप लोगों ने किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया हुआ है, किसी भी से मतलब जो कि SECP से लाइसेंस याफ्ता है उनमें से किसी से लोन लिया हुआ है तो एप्लीकेशंस आपको लोन नहीं देंगी। अब ये चीज़ आप कंफर्म बेशक कर लीजिएगा। स्मार्ट कर्जा हो गया, पैसा यार हो गया। बरवक्त वालों का लाइसेंस अभी कैंसिल है लेकिन वो धड़ाधड़ लोगों को ब्लॉक लिस्ट डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर डाली जा रही है जिन्होंने पैसे देने हैं। लेकिन अनकरीब आप सब दोस्तों को खुशखबरी मिलेगी कि बरवक्त एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर वो मालिक जो है भाग गया है। हालांकि इसका मालिक ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जो पाकिस्तान में मौजूद है वो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, MD जिसे कहा जाता है। जो इसका ओरिजिनल ओनर है, जो मालिक है, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मैंने पिछले दिनों में एक इंटरव्यू भी आप सब दोस्तों के साथ शेयर किया था कि ये बरवक्त का ओनर है, लेकिन वो मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता कन्फर्म हुई बात कि वो ओनर नहीं, वो MD थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि पूरी मैनेजमेंट को देख रहे थे। इसका जो ओनर है वो बाहर बैठा हुआ है। लोगों के साथ इतना बड़ा स्कैम करके ये लोग किस तरह सुकून की ज़िंदगी जी लेते हैं, मुझे तो आज तक इस चीज़ की समझ नहीं लगी। खैर, डिफ़ॉल्ट लिस्ट के हवाले से ये देखिए, मैंने साथ एक तस्वीर लगा दी। ये इजी पैसा जो है, इजी पैसा अकाउंट उस हवाले से है। मेरे दोस्त ने लोन अप्लाई किया अपना। लोन अप्लाई करने के बाद उसने बरवक्त से लोन लिया हुआ था, वापस भी नहीं किया। 2-3 दफ़ा उसने वापस किया है अमाउंट ज़्यादा रख के, यानी कि सूद देता रहा है वो भी। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि ये गलत काम है तो उसने फौरी तौर पर अपना हाथ खींच लिया और इस माफिया को लोन 1 रुपया भी वापस नहीं किया। और तकरीबन 1 साल के बाद अब उसको क्या किया गया है जी, इजी पैसा के अंदर डिफ़ॉल्ट करवा दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, तस्वीर साथ चलती रहेगी। जिसके ऊपर लिखा हुआ, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने अदर बैंक के पैसे देने हैं, यानी कि किसी दूसरे बैंक के आपने लोन लिया हुआ और वो पैसे देने हैं। अगर आप वो रीपेमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप इलिजिबल रहेंगे, मतलब आप लोगों को आपको लोन नहीं दिया जाएगा। पहले अपनी इस बैड हिस्ट्री को क्लियर करें, आप अच्छा बन के दिखाएँ, फिर आपको हम लोन देंगे व्हाट्सएवर। मैंने फिर उसे एक बात कही यार कि आप लोग अगर लोन माफिया के साथ इस तरह ही कारोबार करते रहेंगे तो मेरा ख़ास करके यहाँ कील भाई का, इमरान भाई, हमारी कोशिशें तो बेकार जाएंगी। फिर जिस तरह हम इस माफिया के ख़िलाफ़ बोलते हैं, अब तो खैर पाकिस्तान के अंदर बोलना भी जो है जुर्म बन गया हुआ है।
जो बोलता है उठा लिया जाता है। वल्लाह आलम कौन उठा लेता है, कहाँ ले जाता है, कितने दिन के लिए जाता है, कोई पता नहीं चलता। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, मेरी तो ये दुआ है। तो फिर मैंने उससे कहा यार कि आप मुझे ये बताओ कि आप सूद का कारोबार क्यों कर रहे हो। सूद का कारोबार ही है जब आप लोगों ने पैसे लेने हैं किसी से तो फिर उसे सूद की मद में वापस भी कर दे हैं, यानी कि उसके ऊपर तकरीबन को 20% सूद आपने उसे वापस करना है, जिसे वो मुनाफा कहता है। तो मुझे ये बताएं कि आप लोग अगर इस माफिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ना चाहते हैं तो ये आपको काम बंद करना होगा। सूद का कारोबार जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं चल सकता। सूद वाले लोग जो ये ज़्यादा देर तक बुराई ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहती है, लेकिन जब ये लोग मरते हैं ना तो यकीन करें कि इनकी शक्लें बिगड़ी हुई होती हैं, या इनके हाथ पाँव पे ज़ख़म होते हैं, या इनके मुंह पे ज़ख़म होते हैं, या कुछ यानी कि मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से अल्लाह ताला इन्हें आखिरत की बजाय दुनिया में ही अजाब से नवाज देता है। लो जी, आप लोगों ने लोगों के साथ काम किया था, सूद का कारोबार किया था, तो अब आप दुनिया में भी इसकी सज़ा भुगतें। आखिरत में तो खैर भुगतेंगे ही, लेकिन अब दुनिया में भी भुगतें। उसके बाद उस बंदे ने, जो मेरा दोस्त है, उसने तौबा की और सूद जैसी लानत से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अब इनको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। उसके बाद मुझे उसने स्क्रीनशॉट भेजा कि देखें उस्मान भाई, मैंने उनका पैसे वापस नहीं किए और अब मुझे इजी पैसा वाले भी लोन नहीं दे रहे। तो मैंने उसे कहा कि यार अच्छी बात है, क्योंकि आखिरकार ये भी तो सूद लेते हैं ऊपर। अगर आप लोग इनसे कोई 10,000 रुपया ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपको 500 रुपया तो देना ही पड़ेगा ना, या 400 रुपया आपको देना ही पड़ेगा ना एक हफ्ते का। एक हफ्ते की बात कह रहा हूँ, 1 वीक की, ठीक है। 300 भी लगाएं, 400 भी लगाएं, 350 भी लगाएं, 350 के हिसाब से 1400 रुपया मंथली बनता है, तो आपको तो देना ही पड़ेगा ना, वो भी सूद के जुमरे में आता है। तो लिहाजा अच्छी बात है अगर ये काम हो गया है। अब अगर आपको पैसे चाहिए तो थोड़ा सा बंदा वेट कर ले, अल्लाह पे यकीन रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक पे यकीन रखेंगे तो जो काम आपका नहीं हो रहा, मैं लिख के देता हूँ, वो काम भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा बिलीव है मेरे मालिक को मौला पर। अल्लाह ताला किसी की दुआ को रहेगा नहीं जाने देता। देर से सही लेकिन सुनी लाजमी जाती है अगर वो दिल से मांगी गई। सूदखोर माफिया के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बकाया आप सब दोस्तों का पता नहीं आप लोग अब क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, वल्लाह आलम। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं अब इस माफिया के ख़िलाफ़ पीछे हट चुके हैं, वल्लाह आलम क्या चीज़ है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ये जंग इस माफिया के ख़िलाफ़ जारी और सारी रहेगी। आप लोगों ने भरपूर साथ देना है। अब मैं आखिर में लाजमी लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।